हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीकॉम सिंप्लीफाइड। हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आज से, एंड दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ यूनिट 1। आज हम इस वीडियो में बिज़नेस की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं और लास्ट में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने होते हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन सिंपल वर्ड्स। अब हम समझते हैं कि बिज़नेस का मीनिंग क्या होता है। बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिससे इनकम या प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो बिज़नेस में मेनली 3 चीज़ें होती है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को बनाना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाना। और लास्टली आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो आपकी गुड्स और सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करना और उसके बदले में पैसे लेना, यानी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ पैसा होना चाहिए। और बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता है, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, वेल्थ जनरेट करता है और कंज्यूमर्स की नीड को फुलफ़िल करता है। साथ ही बिजनेस ओनर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और पूरी सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। इसलिए बिजनेस इकोनॉमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन बॉन्ड्स। तो इस डेफिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से की जाती है। लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस को लोगों की नीड्स तो सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। अगर लोगों की नीड्स वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं होती है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विस लेने क्यों आएगा। तो इसलिए आपकी जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए बिज़नेस में प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इस डेफिनेशन को आप डायरेक्टली अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब कुछ सिंपल एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कि स्ट्रीट वेंडर जो वेजिटेबल सेल करता है वो अपने वेजिटेबल्स बेचकर इनकम अर्न कर रहा है। तो ये इसलिए बिजनेस का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर वो एक तरफ से अपने प्रोडक्ट दे रहा है, अपना वेजिटेबल दे रहा है, और दूसरी साइड से उसको इनकम मिल रही है। तो ये भी एक बिजनेस है। दूसरा एग्जांपल है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और बदले में उसको पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो ये भी एक बिजनेस है। तीसरा एग्जांपल है कि एक टीचर जो ऑनलाइन कोचिंग फ़ी लेकर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर टीचर अपनी नॉलेज और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बदले में उसको फ़ी रिसीव हो रही है। तो वो क्या है, वो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ से हमने समझा इन एग्जाम्पल से कि बिज़नेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक ही लिमिट नहीं होता। यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ये भी एक बिजनेस हो सकता है, राइट। अब इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टेक वे देख लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिज़नेस का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना होता है, लेकिन ये सोच पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। इसमें प्रोडक्ट बेचना ये तो इन्वॉल्व होता ही होता है, साथ में और भी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि ट्रेड, सर्विसेज और इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, कोई ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है या कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये सब की सब चीज़ें बिजनेस एक्टिविटीज़ का ही एग्जांपल होती है। सो इसलिए बिज़नेस को सिर्फ बाइंग और सेलिंग तक लिमिट नहीं रखना चाहिए। बिज़नेस एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट होता है जो इकोनॉमी की कई एक्टिविटीज़ को कवर करता है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप सिंपल डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद कंसेप्ट को पॉइंट वाइज लिखिए, देन 2 से 3 रिलेवेंट एग्जांपल्स लिख दीजिए कोई भी बिजनेस के, और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे कीवर्ड ज़रूर से लिखने हैं और इनको ज़रूर से अंडरलाइन करना है। और फिर लास्ट में आप कंक्लूज़न डाल दीजिए और
इन सबको ऑर्गेनाइज्ड और नीट प्रेजेंटेशन में करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाए। और जो OMR वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQs भी थ्योरी कंसेप्ट से ही बनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझा है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू फॉर